$700 मिलियन पाकिस्तान लाने वाले फ्रीलांसर्स खुद ही पेमेंट्स के मसाइल का शिकार हैं। तो पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने 30% 20 से 30% पेमेंट काट लेता है, फिर 3, 4, 5, 6% तक पेमेंट गेटवे काट लेता है। तो ये कम से कम 35 से 40% पेमेंट कट जाती है बीच में। अब आप ये देखें कि अगले साल अब हम इंशाल्लाह आप देखेंगे तो 2026 में हम 1 बिलियन फ्रीलांसिंग कम्युनिटी $1 बिलियन प्लस कमाएगी। अब $1 बिलियन प्लस अगर आप कमाएं, उसका 30% 1/3 कट जाए तो कितना बड़ा नुकसान है एज अ नेशन जिसके पास डॉलर्स नहीं है, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। हर महीने डिलेस, अजीबोगरीब डिडक्शंस और फिर वही सवाल, पेमेंट कब आएगी? पेनियर जो है पाकिस्तान के 4 बैंक के साथ रियल टाइम कनेक्टेड है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो इसका हमें कंपटीशन क्रिएट जब तक हम नहीं करेंगे। अब हमेशा मेरे जो उस्ताद हैं और जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि जब तक आप कंपटीशन नहीं क्रिएट करेंगे आपको सर्विस एक तो नहीं मिलेगी, दूसरा आपको चार्जेस वो मन माने जैसे पेनियर अब हमारे साथ कर रहा है। पेनियर ने देखा कि पाकिस्तान में और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो अब उसने चार्जेस बढ़ा दिए। अब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ IT को, स्टेट बैंक को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम 3-4 पेमेंट गेटवेज प्लेटफॉर्म्स ऐसे पाकिस्तान लेके आएँ और वो बैंक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो। एक और ऑप्शन ये है कि जो बड़े इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जैसे बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, हबी बैंक है, मिज़ान है, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पेनियर ने अपने आप को कनेक्ट किया है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट कर लेते अपने आप को? इतने बड़े बैंक्स हैं, 80 अरब रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहे हैं माशाल्लाह से। तो वो अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ अगर अपने आप को कनेक्ट कर लें तो ये पूरी जो हर्डल है एक पेमेंट गेटवे की, पेमेंट आने की पाकिस्तान में, वो हर्डल खत्म हो जाएगी। पेपाल पाकिस्तान आना नहीं चाहता, पेनियर का कोई सीरियस कंपेटिटर नहीं और फ्रीलांसर्स स्टक हैं लिमिटेड ऑप्शंस के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेपाल को काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी अप्रोच किया, अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स ने भी अप्रोच किया, इंटरिम गवर्नमेंट ने, डॉक्टर उमर साहब ने बड़ी कोशिश की, पेपैल को बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की, मुख्तलिफ इदारों ने बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की, बट वो पाकिस्तान आने से के लिए अब तैयार नहीं, उन्होंने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि अब वक्त है कि हम अपनी फ्रीलांसिंग इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, जिसके लिए पॉलिसीज को बेहतर बनाने के साथ साथ बेहतर पेमेंट गेटवेज और फ्रीलांसर्स के लिए रियल टाइम सपोर्ट जरूरी है।